हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। सबसे बड़ा तो आजकल मुद्दा यही बना हुआ है कि सितारे जमीन के ऊपर किस तरीके से चल रही है, क्या उसकी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स हैं। कुछ बेवकूफ लोगों ने ये भी कह रखा है कि कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई, ये होगी, वो होगी। बट जितनी भी बातचीत हम करें, ये सब चीजें करें, ये सब छोड़ सकते हैं हम बात। हम ये सिर्फ फोकस कर सकते हैं कि लोगों को ये अच्छी लग रही है, जो थिएटर से बाहर आ रहे हैं उनको अच्छी लग रही है, जो सिर्फ अपने ही क्षेत्र में एक बुकमय शो खोल के बताना की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, मेरे यहाँ पर सिर्फ 4 जने बैठे थे, उससे वो नेशनल ऑक्यूपेंसी निकाल रहे हैं। वो मतलब वो कहते हैं ना, हर जगह पे अवेलेबल होने, सर्वव्यापी जिसे बोलते हैं, भगवान है वो, उनको सब पता है कि कौन सी चीज क्या हो रही है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना चिढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है। जो रिपोर्ट आ रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उस अप्रिसिएशन के अंदर ये अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे किसी की भी पिक्चर होती, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर है। तो जिन लोगों ने अपनी नाक कटानी थी कि भाई रीमेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं भी रीमेक के सख्त खिलाफ हूं। नहीं करना चाहिए, आमिर खान को भी नहीं करना चाहिए। हो सकता तो सितारे जमीन पर भी नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर बननी चाहिए थी। अगर मेरे को क्रिटिकल होना हो, क्योंकि हम लोग किसी के भक्त तो है नहीं, ठीक है, इसको सीन बाय सीन नहीं बनाते तो अच्छा रहता। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है, इसकी वजह से सब चीजें माफ है फिलहाल के लिए। ठीक है। जो बच्चों के चेहरे के ऊपर खुशी आई है ना कि भाई हम भी पार्ट एंड पार्सल हैं इस पिक्चर के, मूवी मेकिंग के, लोगों को अप्रिसिएशन जैसे हम देख रहे हैं, लोग हमारे लिए ताली मार रहे हैं, वो अनपैरेलल्ड है यार। मतलब वो दुनिया का पार्ट पहली बार फील कर रहे हैं। उनको सोचो, जिनके माँ बाप के साथ ये होता है, उनको लगेगा कि हमारे बच्चों की कहानी आगे चली गई है। आप मेरे ही चैनल पे जाके देख लेना, जहां मैंने रिव्यू करे, बहुत से लोगों ने आके बोला है, कई मैम ने बोला है आके कि भाई देखो, हमारे साथ बच्चे जो थे वो इस तरीके के थे, लेकिन अब वो स्पेशल फील कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं, वो कुछ ना कुछ एजुकेशन में भी आगे जा रहे हैं। तो इंक्लूजन की कहानी फैंटास्टिक कहानी। ठीक है। तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, अब जिसने जो सोचना है सोचता रहे। हम अपना जरा पॉजिटिव तरीके से ये फोकस करते हैं कि क्या इसके ऑक्यूपेंसी रहे और क्या इसके कलेक्शन आ जाए। बट बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक और मूवी है जो बहुत ही नेगेटिविटी से गुजर रही है, और उसके बाद उसने फिर भी एक मतलब हिट, सेमी हिट के जोन के अंदर वो जा रही है। उसका नाम है हाउसफुल 5। बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि भाई इसमें थोड़ा स्लीजी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो गलत मार्केटिंग जरूर थी, मैं मानता हूँ। एक्सेप्ट करना चाहिए कुछ चीजों को जहां पर गलत मार्केटिंग थी। और ये डे 1 से मैं बोल रहा हूँ, आज डे 18 हो गया है इसका, 18th डे है। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ठीक है, ये मूवी आपको ठीक ठाक एंटरटेन करती है। जो आप वो करने जाते हैं कि अपना दिमाग स्विच ऑफ हो जाए, थोड़ा सा टॉम एंड जेरी टाइप कुछ देख के आ जाओ, वैसे उस हिसाब से ये ठीक है। ठीक है। और अगर अडल्ट्स देखने जा रहे हैं तो उनके लिए तो एकदम ठीक है। अगर बच्चे देखने जा रहे हैं, अगर वो लोग देखने जा रहे हैं जो अभी भी डाइपर पहन के जाते हैं, तो फिर मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो डाइपर उतारें, वो कोशिश करें कि कोई जॉकी वॉकी की दुकान के ऊपर जाएं, तो फिर उनको शायद हाउसफुल 5 ठीक लगने लग जाए। डे 18 है, और इसका आएगा करीबन 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन। आज कल 3.25 के आसपास भी ये टच कर गया, 3.25। और 187 करोड़ रुपीज की जो कलेक्शन है वो आज इंक्रीज होकर हो गई है 188.5 करोड़ रुपीज, यानी कि ये 200 इजीली टच करेगा, विच इज वेरी गुड न्यूज। और अच्छी न्यूज ये भी है कि ये 300 करोड़ भी क्रॉस करेगा वर्ल्ड वाइड। आफ्टर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, 300 करोड़ रुपए करने के लिए अच्छा खासा स्टार्डम भी लगता है, पब्लिक का सपोर्ट भी लगता है, तब जाके 300 होता है, ऐसे नहीं होता है। तो सबके मुंह काले हुए इसके लिए, तो हाउसफुल तो जेन्युइनली हाउसफुल हो गई। तो इसका जो कलेक्शन है वो है 282 करोड़ रुपीज के आसपास, 281 to 82 करोड़ रुपीज के आसपास वर्ल्ड वाइड लेवल पे, यानी कि 300 करोड़ ये कर ही लेगा। ठीक है। बैलेरिना के बारे में बात करते हैं, जो कि हॉलीवुड की पिक्चर है, उसका डे 11 है। इसका टोटल हो चुका है 11.5 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड टोटल इसका लगभग लगभग 110 मिलियन डॉलर्स है। ये भी मतलब सक्सेस की पाथ में ग्लोबली जा रही है, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं चली है। करीबन करीबन 2000-3000 करोड़ तो इसने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन ने भी कर ली है। तो इसके एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन इंडिया का नंबर जो है वो ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, 20.5 करोड़ रुपए, 20.5 करोड़ रुपीज। तो ओके है, मतलब आई वुड नॉट से इट्स ग्रेट, लेकिन कंसिडरिंग कि ये भी एक किस्म का रीमेक ही है, क्योंकि एक रीइमेजिन्ड तरीके की जो एनिमेशंस हैं उसको लाइव एक्शन मूवी की तरह प्रेजेंट किया गया, जिसके अंदर पार्शियल आप बोल सकते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स का यूज किया गया है ड्रैगन वगैरह के लिए, और इफेक्टिव तरीके से चलती है। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इसके एक्चुअली नंबर्स के साथ, बैलेरिना के भी और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। ये ज्यादा होने चाहिए थे, एटलीस्ट 3 गुना होने चाहिए थे जितने भी इनके दोनों के नंबर आए हैं, और करीबन 20 गुना होने चाहिए थे इस पिक्चर के, जिसका नाम है 28 ईयर्स लेटर। ये अच्छी बनी है पिक्चर, क्योंकि लोगों को ज्यादा मार धाड़, और जब तक
ऑन द फेस चीजें नहीं होती है ना, सटल नहीं रखी जाती है, मतलब पुष्पा की तरह फेस आना चाहिए सामने, तब जाके उनको समझ में आता है मेरे ख्याल से। तो ये जो पिक्चर है मेरे ख्याल से लैक ऑफ मार्केटिंग ना होने की वजह से सिर्फ 2 करोड़ रुपए टोटल कमा पाई है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। कुबेरा के दिन अच्छे चल रहे हैं, कुबेरा के पास पैसे ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, कुबेरा का मतलब ही बड़ा डेफिनेशन ही उस तरीके की है। डे 4 भी काफी एक्साइटिंग है इसका, कल 16 करोड़ रुपीज पे इसने एंड किया था, उम्मीद थी कि 18 तक टच कर जाएगा, लेकिन नाइट शोज की जो ऑक्यूपेंसी है वो सितारे जमीन की भी कम रही है और कुबेरा की भी कम रही है, जिसकी वजह से ये 8 करोड़ रुपए के ऊपर सेटल हुआ और 48 करोड़ जो है वो 56 करोड़ रुपीज आज बन जाता है नेट इंडिया कलेक्शन। मोस्ट प्रॉब्ली ये 100 करोड़ रुपीज क्रॉस कर गई है आज, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करी होगी तो 97-98 करोड़ रुपीज के आसपास होगी ये वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। पोस्टर का इंतजार करेंगे, मेरे ख्याल से 98 के आसपास होना चाहिए इसका नंबर। सितारे जमीन के ऊपर डे 4 है, एक्साइटिंग नंबर्स अगेन, ये वही नंबर आए हैं लगभग लगभग जो डे 1 के नंबर्स हैं। कल 30 करोड़ रुपए का एक मामला लग रहा था, 30-31 का। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स जो जा रही थी बहुत शानदार जा रही थी, 26%, 58%, 73%। फिर जो नाइट शोज है वो 47-48% के आसपास रुके। ऑफिस खुल रहे होंगे या फिर गर्मी का माहौल भी बहुत ज्यादा, जो भी रीजन रहे होंगे, उसके बाद ये डिप किया और वो कंसिस्टेंटली हर एक मूवी के अंदर नाइट शोज डिप हुए, तो ये कंसिस्टेंट बिहेवियर है, कोई एक मूवी स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं है। आज ये ओपन हुआ 26 की जगह 9% पे, तो 1/3 एक किस्म का आप समझ लीजिए। और 58 की जगह हुआ 18% और 73% की जगह 23%, और उसी तरीके की कलेक्शन ये आज अचीव करेगा। 28 करोड़ रुपीज के आसपास ने कल किया था, आज ये 10.5-11 करोड़ रुपए करेगा, डबल डिजिट में रहेगा। अगर आज ये डबल डिजिट में रहता है और 4 दिन लगातार रहता है डबल डिजिट से ऊपर, तो ये समझ लीजिए कि मोटा मोटा पब्लिक के मन में ये आ गई है। तो 58 कल इसने क्लोज किया था, 11 और ऐड करते हैं और 11 के बाद इसका हो जाता है 69 करोड़ रुपए, 68-69 करोड़ रुपए इसका टोटल हो चुका है, यानी कि नेट लेवल पे भी ये 100 करोड़ क्रॉस करेगी। और कल मैंने आपको बताया था बिजनेस एनालिसिस के अंदर कि अगर ये 150 क्रॉस कर लेती है, 30% माइनस कर लेते हैं ब्रॉड लेवल पे, तो 105 करोड़ रुपए जो हैं वो अमेरिका प्रोडक्शंस को आएंगे, विच मीन जितनी भी इसकी लागत है वो पूरी हो जाएगी। अब कुछ समझदार लोग आपको बोलेंगे कि भाई इसकी प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट भी होगी, इसकी आमिर खान की भी कॉस्ट होगी। भाई मतलब ना, पापा को नहीं सिखाना चाहिए, ये हर मूवी के साथ पिछले 20 साल के साथ हो रहा है, चाहे वो खान की फिल्म हो, चाहे कुमार की फिल्म हो, किसी की भी फिल्म हो, जो भी बड़ा हो जाता है आने वाले समय में कार्तिक आर्यन भी इसी स्पीड पे जाएगा कि आपके जो मेकर्स होंगे आपको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी शेयर्स मिला करेंगे। तो ऐसी कोई अनोखी बात नहीं होगी सितारे जमीन के ऊपर कि उसने फीस नहीं ली इसके अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स के अंदर आप देखोगे केप ऑफ गुड फिल्म्स लिखा हुआ आता है अक्षय कुमार की, क्योंकि अक्षय कुमार भी फीस नहीं लेता है। एक आधी बार बड़े मियाँ छोटे मियाँ में बीच में ले ली, किसी और में ले ली, वो मिक्स बैग करता है। बट बड़े स्टार्स जो हैं, आमिर खान ले लीजिए, शाहरुख खान ले लीजिए, सलमान खान ले लीजिए, सलमान खान भी मिक्स बैग करता है, कभी नहीं करता, तो ये सब मिक्स रहता है, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ है इस बात की, जो जबरदस्ती इसी बात का हुआ बनाना चाहते हैं जो पहले हुआ नहीं था, और समझदार को इशारा काफी, कौन लोग ये पॉइंट उठा रहे हैं, आप सबके वीडियोस देखते हो, आपको समझ में आ गया होगा। नाम लेके किसी को मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि शायद क्या होता है कभी किसी से चिढ़ मच जाती है, जैसे आपने मेरे मुंह से भी सुना होगा कई बार, आप मेरे को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो इक्वली कि यार तुम कार्तिक आर्यन को ऐसे क्यों बोलते हो। शायद मेरी इंटेंशन ये है कि मैं कार्तिक आर्यन को एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखना चाहता हूँ, एक संपूर्ण जिसे कहते हैं एक होलसम जो है एक्टर देखना चाहता हूँ, तो शायद मेरे मुंह से एज अ रेफरेंस पॉइंट निकलता है कि यार वो और विकी कौशल जैसा हो जाए, मतलब देखने दाखने में ठीक ठाक है, वो सब कुछ ठीक है, एक अपनी ओरिजिनल एक्टिंग करे, अक्षय कुमार की ना करे, तो क्रिटिसिज्म होता है। उसने भी शायद मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म बना लिया है जिसने भी, कि भाई मैं कुछ एक्टर्स को ही फेवर करूंगा, कुछ को नहीं करूंगा, विच इज नॉट फेयर। अभी जैसे हमने हाउसफुल 5 की बात करी, तारे जमीन के बारे में बात करी, जो प्लस थे माइनस थे, हमने दोनों चीजें डिस्कस करी, और यही एक फेयर माइंड की मेरे ख्याल से वो होता है। बाकी मेरे ख्याल से इतना ज्यादा वीडियो बना बना के कैमरा के आगे खड़े खड़े ना, वो एक फिटीक सा आ गया उनका, तो उनका दिमाग चल नहीं रहा है कि नॉर्मल कैसे रहे, पिक्चर अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कुछ प्लस पॉइंट होंगे, कुछ माइनस होंगे, सीधा चिथड़ फतेड़ करने मत चले जाओ, ठीक है। तो सितारे जमीन पे जो सुपरहिट पिक्चर अभी तक जिस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, अभी तो कहना बहुत अर्ली होगा ऑनेस्टली। अभी 69 करोड़ पे पहुंचा है, इसको भी 31 करोड़ रुपए और करने हैं अपना सिर्फ बजट रिकवर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद 150 करोड़ पे जाना है ताकि इनकी लागत पूरी हो पाए। तो मंजिल भी बहुत दूर है, मतलब यहाँ से एग्जैक्टली भी इसको डबल से भी ज्यादा नेट कलेक्शन करना, तब जाके मतलब सेफ जोन के अंदर जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ठीक लग रही है, ठीक है। तो हम जब बोल रहे हैं सुपरहिट इसको, तो सुपरहिट मतलब ये हो गया कि जैसे नेगेटिविटी को क्रॉस करके जो लाइट जाती है ना, बीम,
वो सुपर हिट जोन में है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सुपर हिट नहीं है अभी, ना तो ये हिट है ना ये सेमी हिट है। ये अभी कुछ भी नहीं है, ये अपने आधे रास्ते पे पहुंची है, लेकिन 4 दिन में यहां तक पहुंच गई है, विच इज गुड जॉब डन एंड एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट फॉर द किड्स, नॉट सो एक्सेलेंट इन टर्म्स ऑफ रीमेक। ठीक है, तो मैं सारी बातें फेयर तरीके से यहाँ पर रखा हूँ। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। और जाते जाते मैं ये भी बता दूं आपको कि बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ पंचायत का सीजन 4 का स्क्रीनर आ गया था, देख लिए, मजे ले लिए हैं, रिव्यू आपके साथ शेयर कर देंगे। वैसे ये एक ऐसी सीरीज है, चाहे वो मिर्जापुर हो चाहे ये वाली सीरीज हो, ये इंडिया की आइकॉनिक सीरीज है, आपको रिव्यू की वेट भी नहीं होगी। शायद आप रिव्यू में सिर्फ यही सोचना समझना चाहते हो और सुनना चाहते हो कि जैसे आप सोच रहे हो वैसे मैं भी सोच रहा हूँ, या कोई एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं कोई रेज कर रहा हूँ, या कोई एक्स्ट्रा चीज मैंने नोटिस करी, शायद उसी वजह से आप देखोगे, अदरवाइज आप देख के ही मानोगे उसको, रिव्यू से आपको लेना देना है नहीं। पंचायत का आज ही 12 बजे रात को आपको फर्स्ट क्लास तरीके से रिव्यू मिल जाएगा। बाय बाय।